नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसपी गुरुकुलम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 11 का मैथ हम यूपी बोर्ड के लिए स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम क्लास 12 का भी आपको मैथ 2025 के यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करवाएंगे। दोनों ही क्लास 11 और क्लास 12 के आपकी जो मैथ है उसको हम 2025 तक आपके एग्जाम से होने से पहले आपको कवर करवा देंगे। सबसे पहले हम किसी भी चैप्टर के क्या देखा करेंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद उसके चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज हैं उन सभी एक्सरसाइजों को हम वन बाय वन बोर्ड पर ही सॉल्व किया करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है, आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है और फर्स्ट ही क्लास है क्लास 11 का। हम आज से क्लास 11th का आज से हम मैथ को स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी का मैथ है और यूपी बोर्ड में जो हिंदी लैंग्वेज के हिसाब से उसी के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। चैप्टर का नाम है सेट और हिंदी में कहें तो इसको हम कहते हैं समुच्चय। तो आज इसकी हमारी पहली क्लास है और क्लास आज से ही हमने अपना मैथ का जो क्लास 11th का है वो सिलेबस स्टार्ट किया है और पर डे हम इसकी आपको एक जरूर क्लास दिया करूंगा, जिससे कि आपको 2025 का यूपी बोर्ड का जब एग्जाम होगा मैथ का तब तक आपका सिलेबस सारा ही कंप्लीट हो जाए, 11th क्लास का भी और 12th क्लास का भी। जब चैप्टर हमारा पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व किया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके ग्रुप में जितने भी बच्चे हों जो यूपी बोर्ड 2025 की आपकी मैथ की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हो या कहीं से पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर आ सकते हो, क्योंकि हम बहुत ही शानदार आपको तैयारी करवाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा 2025 के यूपी बोर्ड के पेपर से यहाँ से कोई टॉपिक आपके लिए बाहर से देखने के लिए मिल जाए, और कोई क्वेश्चन ऐसा जो कि पेपर में आया हो और हमने नहीं कराया हो ऐसा भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए एक बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही शानदार अंदाज में हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है सेट, समुच्चय। सबसे पहले देखते हैं सेट होता क्या है, यानी कि समुच्चय होता क्या है। तो समुच्चय कहते हैं हम एक ऐसा, समुच्चय को देखें, समुच्चय होता क्या है, एक ऐसा ऐसा वस्तुओं का समूह, यानी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा समूह, यानी ऐसा वस्तुओं का समूह जिसे हम सुव्यवस्थित ढंग से परिभाषित कर सकें। उसे समुच्चय कहते हैं। यानी कि हम देखेंगे समुच्चय क्या होता है, ऐसा वस्तुओं का समूह जिसे हम सुव्यवस्थित ढंग से यानी कि परिभाषित कर सकें, उसे क्या कहते हैं हम समुच्चय। मैं बिल्कुल थ्योरी सहित लिखूंगा, जैसा कि आप यदि क्लास में भी जाते हो तो यहाँ से आपने डायरेक्ट फेयर के भी नोट्स भी बना सकते हो, इसलिए जो भी हम लिखेंगे वो सारा ही आपको कॉपी में भी आप फेयर में भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से बाहर आपके टीचर भी नहीं कराएंगे, क्योंकि हम सारा ही आपको लेकर चलेंगे और बहुत ही अच्छा कंटेंट हम आपको देने की कोशिश करेंगे। समुच्चय क्या है, ऐसा वस्तुओं का समूह जिसे हम सुव्यवस्थित ढंग से यानी कि परिभाषित कर सकें, उसे क्या कहते हैं हम समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लोगे तो जैसे ए ई आई ओ यू, ये क्या हो गया ए ई आई ओ यू, इसको यानी कि हम परिभाषित कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम इंग्लिश वर्णमाला, इंग्लिश वर्णमाला के वोवल्स। इसको क्या कह सकते हो, ये सेट हो गया, एक समुच्चय हो गया किसका, वोवेल्स का, यानी इंग्लिश वर्णमाला के वोवेल्स का एक क्या हो गया, एक समूह हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हो, परिभाषित कर सकते हो। जैसे कि अब देखोगे और देखोगे तो एग्जांपल के तौर पर ले 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो आप इसको जब परिभाषित करोगे तो इसको क्या भी कह सकते हो आप, जीरो से जो भी संख्या होती है वो क्या होती है, जीरो से स्टार्ट होने वाली और इनफाइनाइट तक चलने वाली वो क्या कहलाती है, होल नंबर कहलाती है। तो होल
नंबर कहलाती है। सभी को बताऊंगा कि होल नंबर क्या होते हैं, अभी इनके भी नोटेशन दिखाऊंगा कि होल नंबर क्या होते हैं। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, होल नंबर यानी कि सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी कि इसको भी आप परिभाषित कर सकते हो, एक सुव्यवस्थित ढंग से परिभाषित कर सकते हो, क्योंकि एक इसकी परिभाषा बन रही है, वो क्या बन रही है, सेट ऑफ होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या होगा, ये क्या हो गया, समुच्चय हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं हम, यानी कि जिसको हम सुव्यवस्थित ढंग से परिभाषित कर सकते हैं, उसी को क्या कर सकते हैं, हम समुच्चय कहते हैं। और एक ऐसा भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आपसे कह दिया क्लास 12 आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, अब जैसे आपको दो बुकों के नाम दे रखे आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल, इसको आप सेट कहोगे या नहीं कहोगे, तो आप बताइए। इसका मतलब है कि इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या आपका सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये वाली तो आपकी दो सेट हो गई थी, और ये वाला आपका सेट नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि आर डी शर्मा लिखा हुआ है, यानी ये किसका नाम है, एक पुस्तक का नाम है। यदि हमसे कह देता पर्टिकुलर क्लास 12 की आर डी शर्मा तो, और क्लास 12 का आर एस अग्रवाल, तो हमको क्या कह सकते थे, वो एक क्या हो जाता, आपका समुच्चय हो जाता, यानी कि सेट हो जाता। क्यों, कि वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्लास को हमको इंडिकेट कर देता, क्योंकि क्लास 12 की आरडी शर्मा सिर्फ एक ही होती है। अब क्या देखोगे, यहाँ पर आरडी शर्मा लिखा हुआ है, तो क्लास 11th की है, क्लास 10th में भी आती है, क्लास 6 में भी आती है, तो कौन सी क्लास है वो नहीं बता, क्योंकि हर एक क्लास में आगे तक जाओगे तो वहां तक आरडी शर्मा चलती है। यदि हमसे पर्टिकुलर कह देता क्लास 12, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते यार, आर एस अग्रवाल, इसको भी यदि पर्टिकुलर क्लास के हिसाब से कर देता तो हम क्या कहते, ये सेट हो जाता। अब लेकिन ये क्लास के हिसाब से इसने इंडिकेट नहीं किया है, तो इसको क्या कहेंगे हम, कि ये एक आपका सेट नहीं है, नॉट ए सेट, यानी कि सेट नहीं है। यदि आप देखोगे कि क्लास 12 लिखा हुआ, क्लास 12 स्टूडेंट, क्लास 11 स्टूडेंट, क्या ये सेट है, ये भी आपका सेट नहीं है। क्यों, क्लास 12 स्टूडेंट, क्लास 11 स्टूडेंट, कौन से स्कूल के किस व्यक्ति के, ये कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये तो आपकी एक फिक्स है, क्योंकि ये नंबर क्या होते हैं, होल नंबर ही होते हैं। यहाँ पर लिख दिया क्लास 12 स्टूडेंट, क्लास 11 स्टूडेंट, कौन सी स्कूल के, कौन सी क्लास, कौन सी जगह की, कौन सी जगह पर है, कितने स्टूडेंट है, इसलिए इसको भी हम क्या कह सकते हैं, नॉट ए सेट। ये भी आपका क्या होगा, नॉट ए सेट होगा, क्योंकि इसको हम अच्छी तरीके से एक सुव्यवस्थित ढंग से परिभाषित कर नहीं सकते, क्योंकि क्लास 12 के बच्चे ही तो हैं, कौन से स्कूल के हैं कुछ भी नहीं पता, स्कूल में एक अच्छे ढंग से परिभाषित नहीं कर सकते। तो जितने भी समुच्चय से आपकी कोई भी डाउट बनता वो मैं सारे ही आपको ये क्लियर करवा दिए हैं। अब चलते हैं इसमें दूसरे टॉपिक पर, यानी कि समुच्चय के जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके आ जाते हैं वो देखते हैं हम यहाँ से, और क्या क्या बन जाता है समुच्चय से रिलेटेड। तो आप देखेंगे कुछ नोटेशन है, नोटेशन है जो आपको इस टॉपिक में जरूरत पड़ने वाले हैं। तो उन सारी ही नोटेशन को देख लेते हैं कि कौन कौन से नोटेशन है जिनको आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले होता है एन, इसको क्या कहते हो, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, हिंदी में कहें तो नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे कि, और एक चीज होता है कि सेट को जो नोटेशन होता है सेट का, वो क्या होता है, सेट नोटेशन लिखने का होता है वो, यानी कि मजला कोष्ठक यानी कर्ली ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है। इसको क्या कहते हैं, सेट का नोटेशन, यानी कि इसके अंदर ही हमको सेट हमेशा लिखना है, यानी कि समुच्चय के जितने, जब तक ये ब्रैकेट नहीं लगेगा तब तक हम उस संख्या, उसको हम क्या नहीं कह सकते, एक सेट नहीं कह सकते, यानी कि समुच्चय नहीं कह सकते। एन क्या है, नेचुरल नंबर, कौन कौन से होते हैं, यानी एक से लेके इनफाइनाइट तक सभी क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर ही कहते हैं। तो इनको भी क्या लिखोगे, यदि यहाँ पर लिख दिया तो यानी कि एक क्या बना दिया हमने, सेट बना दिया। डब्ल्यू, दूसरा होता है डब्ल्यू, यानी कि इसको कहेंगे होल नंबर, यानी कि होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं, यानी कि जीरो से स्टार्ट होने वाले और इनफाइनाइट तक की सभी वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, यानी कि जीरो से स्टार्ट होने वाले और इनफाइनाइट तक की सभी वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, होल नंबर कहलाती है। दो नंबर हो गए, यानी फर्स्ट सेकंड, थर्ड होता है आपका इंटीजर, इंटीजर वैल्यू आई से क्या होता है, इंटीजर,
इसको जेड से भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, जेड से भी और आई से भी। तो क्या हो गया इंटीजर। इंटीजर कौन कौन से होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। यानी कि प्लस माइनस की सारी संख्याएं जो 1 2 यानी कि जो नेचुरल नंबर है और जो माइनस के भी संख्याएं हैं वो सारी आपकी क्या होती हैं? आपकी इंटीजर वैल्यू होती हैं। फोर्थ होता है आपका रियल नंबर यानी कि आर, रियल नंबर यानी कि जितनी भी सारी संख्याएं हैं वो सारी क्या होती हैं? आपकी रियल नंबर। ऑल वैल्यूज आर वो रियल नंबर यानी कि जितनी भी वैल्यू है जिनको हम नंबर लाइन पर अपलोड कर सकते हैं वो क्या होती हैं? आपकी रियल यानी कि रियल नंबर होती हैं। तो यही कुछ पॉइंट से और है। एक और बता देता हूँ आपको जो जरूरत पड़ेगी, आपको बहुत जरूरत पड़ती है इसकी। इनको क्या कहते हैं हम? बिलोंग टू, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग टू। इन दोनों को मैं अभी बताऊंगा कि क्या होता है, कि कैसे हम इनको करेंगे, कि बिलोंग्स टू क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है। तो मैंने अभी क्या बताया, नोटेशन बताया, कुछ सेट को लिखने का तरीका होता है कि हम मझले कोष्टक में सेट को लिखेंगे। एन क्या है? नेचुरल नंबर यानी कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक की सभी वैल्यू क्या होती है? आपकी नेचुरल नंबर। डब्ल्यू क्या होता है? होल नंबर यानी 0 1 2 से लेके इनफाइनाइट तक की सभी वैल्यू क्या होती है? आपकी होल नंबर। जेड इंटीजर होता है। इंटीजर क्या होते हैं? 0 प्लस माइनस के 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इनफाइनाइट तक की सभी वैल्यू क्या होती हैं? होती है। आर क्या होता है? रियल नंबर यानी ऑल वैल्यूज आर रियल नंबर यानी कि जितनी भी हम नंबर लाइन पर अपनी वैल्यू पुट कर सकते हैं वो क्या होती हैं? आपकी सभी रियल नंबर होती हैं। और ये जो साइन होता है वो किसका होता है? बिलोंग्स टू का। और ये वाला जो साइन होता है वो किसका होता है? नॉट बिलोंग्स टू का। तो और नोटेशन सेट से रिलेटेड और कुछ इंफॉर्मेशन है उनको भी मैं आपके साथ साझा करता हूँ। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी आपको बताता हूँ। महत्वपूर्ण जानकारी यानी कि फर्स्ट पॉइंट, यानी कि सेट को जब हम भी किसी भी को सेट को जब रिप्रेजेंट करेंगे, सेट को रिप्रेजेंट करना है, प्रिंट करेंगे, तो वो हम किसमें करेंगे? मल्टी कोष्टक में। ये तो मैंने अभी आपको बता दिया था, दोबारा से मैंने आपको बता दिया। इसमें करेंगे, इसमें करेंगे रिप्रेजेंट। सेट को लिखने के लिए हम किसका? सेट समुच्चय को, सेट को हम कैपिटल कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते, यानी कि सेट को क्या करते हैं हम? बड़े अक्षर से हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जैसे ए, जैसे बी, जैसे सी, इस टाइप से हम प्रदर्शित करेंगे। और जिसके अंदर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं यानी ए बी सी, ये क्या लिखे हुए हैं? जो कोष्टक कोष्टक के अंदर के एलिमेंट, अंदर के तत्व को, यानी जो क्या लिखे हुए हैं? तत्व यानी एलिमेंट्स लिखे हुए तत्व को आप क्या कहते हैं? को हम छोटे अक्षर में लिखेंगे। यानी कि जो सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं उनको क्या करोगे? छोटे अक्षर में लिखोगे। नंबर 4 क्या है? लास्ट पॉइंट है कि कोई एलिमेंट, कोई तत्व दो बार नहीं आता। यानी कोई भी तत्व क्या है? दो बार नहीं आता। यदि दो बार आ रहा है तो रिपीटेशन हो रहा है तो उसको हम एक बार ही काउंट करेंगे। जैसे कि अब क्या करेंगे? जो सेट है यानी कि उसको बड़े अक्षर से, यानी ए क्या हो गया? हमारा एक सेट हो गया जिसमें हमारे एलिमेंट है, आपके तत्व है ए बी सी, एक दो, ये है। तो ये क्या हो गया? आपके एक सेट बन गया। क्या बन गया? आपका एक सेट बन गया। सेट के अंदर ये सारी एलिमेंट लिखे हुए हैं वो किसमें लिखे हुए हैं? छोटे अक्षरों के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। तो यहाँ तक जितनी भी छोटी जानकारियां थी मैंने आपको सारी ही कवर
करवा दिए हैं। तो अब चलते हैं कि सेट को लिखने के तरीके कितने होते हैं। सेट को लिखने के तरीके होते हैं दो। तो कौन कौन से तरीके होते हैं, एक होता है आपका रोस्टर विधि, एक होता है समुच्चय निर्माण विधि। तो दोनों ही को देख लेते हैं। समुच्चय को लिखने का तरीका, समुच्चय को लिखने का तरीका। तो कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। आपका फर्स्ट होता है रोस्टर विधि। क्या होती है, रोस्टर विधि। और दूसरा होता है आपका समुच्चय निर्माण विधि। यहाँ से आपको पेपर में देखने के लिए कभी कभी आपका सवाल देखने के लिए मिल जाता है। तो रोस्टर विधि क्या होती है और समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है। तो रोस्टर विधि के कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि रोस्टर विधि क्या होती है, और एग्जाम्पल से ही हम समुच्चय निर्माण विधि को समझेंगे। तो रोस्टर विधि में क्या होगा, जैसे कि कोई एक सेट दे रखा होगा, वहां दे रखा होगा 1 2 3 4, यानी एलिमेंट के रूप में दे रखा होगा, तो वहां क्या करेंगे हम, वो हो जाता है हमारा रोस्टर विधि। और यदि इसी को हम लैंग्वेज के रूप में लिख दें तो वो क्या हो जाता है, समुच्चय निर्माण विधि। जैसे इसको हम क्या लिखोगे, समुच्चय निर्माण, तो एक्स सच दैट, ये क्या होता है, सच दैट, यानी कि इस प्रकार एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है बिलोंग करता है, एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है। यानी कि क्या है, एक्स सच इस प्रकार है कि एक्स एक क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये क्या आ रहा है आपका, नेचुरल नंबर ही, तो नेचुरल नंबर का ही तो सेट है, ये क्या हो गया आपका, एक नेचुरल नंबर है। यानी कि एक्स के स्थान पर जब एक्स को बिलोंग कर ले लो कि एन, तो एक्स किससे बिलोंग कर रहा है आपका, नेचुरल नंबर से। यानी कि ये क्या हो गया है, लैंग्वेज के रूप में लिख दिया तो वो क्या हो जाता है, समुच्चय निर्माण विधि। और रोस्टर विधि में क्या होता है, डायरेक्ट ही हम यदि संख्याओं के रूप में लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका रोस्टर विधि हो जाता है। जैसे दूसरे एग्जांपल के हिसाब से देखोगे तो दूसरे एग्जांपल यहाँ पर लिख दें 0 1 4 9 60 25 तक ही रहने देते हैं। तो ये लिखा हुआ है, यानी एक सेट लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू 0 1 4 9 16 25 लिखा हुआ है। तो यदि हम इसको रोस्टर विधि समुच्चय निर्माण विधि में लिखोगे तो यानी कि एक्स सच दैट इस प्रकार है कि जो x है बराबर एन स्क्वेयर, यानी x किसके बराबर है, एन स्क्वेयर के बराबर है। जो n है वो क्या है, n जो है लेस देन है और इज इक्वल टू है आपकी 5 की। क्या है, n इज इक्वल टू, और जो n है आपका बिलोंग कर रहा है वो 0 से लेकर 5 के बीच में बिलोंग कर रहा है। यानी x सच दैट x बराबर n स्क्वेयर। यदि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 0 के बराबर है n और 5 के भी बराबर है, और इसके जो बीच में जो संख्या आती है उन सभी के बराबर है। यदि यहाँ पर 0 डालोगे तो x का मान क्या आएगा आपका, 0 आ जाएगा। जब 1 डालोगे तो वो भी 1 आएगा। जब 2 डालोगे इनके स्थान पर तो क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ से आपको देखने के लिए यही सेट मिल जाएगा यहाँ से। लेकिन ये हमने एक लैंग्वेज के रूप में लिख दिया और ये विदाउट लैंग्वेज के रूप में लिखा है। यानी लैंग्वेज के रूप में लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, समुच्चय निर्माण विधि। बिना लैंग्वेज के लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका रोस्टर विधि हो जाएगा। तो यहाँ तक का जो आपको मैंने अभी कॉन्सेप्ट कराया है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास में हम इतना ही लेने लेते हैं। इससे जो आगे का पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में लेकर आएंगे। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो में विराम लेते हैं। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।